तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ये क्या होता है इसको हम लोग चित्र से समझते हैं। देखो अवतल दर्पण का ये क्या है, चित्र है। अगर बाहर से कलर कर दिए ऐसे करके तो ये क्या है, ए से लेके बी तक, ये यानी कि ये पूरा क्या हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है। अब यहां से देखो बच्चा, यहां से ऐसे अगर एक लाइन खींच देते हैं तो वो क्या होता है, पढ़ाए हुए ना पहले, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, याद करो, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि एक्स और वाई क्या था, याद है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और इसी मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम प्रकाश दे ऐसे करके, प्रकाश की किरण को, ठीक है, तो वो क्या होगा। अच्छा, इसमें ये क्या होता है, ये वाला पॉइंट ये होता है ध्रुव यानी कि पी, और यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता केंद्र है। और यहाँ पे क्या होगा एफ, क्या होगा एफ। एफ फिलहाल अभी नहीं दो, ऐसे देखो समझो, देखो ये है हमारा ए से बी तक, ये क्या है हमारा आपतित किरण है। क्या है, इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण या आता हुआ प्रकाश बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो आपतित किरण है दर्पण से यहाँ पे इस बिंदु पे यानी कि बी बिंदु पे क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है, यानी कि यहाँ से क्या होगा परावर्तन हो जाएगा इसका, यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद ऐसे करके क्या होगा, एक बिंदु पे आकर के यहाँ पे मिलेगा। देखो बच्चा ऐसे, ये जो आपतित किरण है दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पे मिल रहा है। इधर से भी अगर हम दे दे ऐसे एक और आपतित किरण, तो ये भी यहाँ से परावर्तन के बाद इसी पे आकर के मिले। ठीक है, और दे सकते हैं, एक और ऐसे करके दिए और ये भी कहाँ आएगा, इसी बिंदु पर। एक और दिए तो ये कहाँ आएगा, इसी बिंदु पे। यानी कि सभी जो प्रकाश, सभी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर के मिलती है, सभी किरणें जिस बिंदु पर आकर के मिलती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद इसमें एक है तुम्हारा, यहाँ पे देखो मुख्य फोकस, समझ गए ना। दूसरा है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी। तो जहां मुख्य फोकस होगा, देखो कहाँ है मुख्य फोकस, यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये वाला जो है, ये जो फोकस है और ये जो ध्रुव है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस दूरी। उसको हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। तो ये दोनों का डेफिनेशन है आगे, इसको देखो लिख लो तुम लोग, यहाँ पे देखो हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। देखो क्या लिखे हैं, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, है ना। देखो समझो चित्र से, ये एक अवतल दर्पण है और ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। तो इसी मुख्य अक्ष के समांतर ना ये आपतित किरण है। देखो आती प्रकाश की किरणें यानी आपतित किरणें, है ना। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आकर के मिलती है, इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है ना, कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है। यानी तो बिंदु पर आकर क्या लिखोगे, आकर मिलती है, उस बिंदु को, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गया ये पॉइंट।
इसे हम लोग जो है ना कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज और देखना है कि जो अवतल दर्पण का फोकस होता है ना वो क्या होता है, वास्तविक होता है। समझ में आ गया। दूसरा इसमें जो था तुम्हारा ये वाला अवतल दर्पण का फोकस दूरी, तो उसका डिफिनेशन अभी देखो, ये इसमें तो चित्र से समझा दिया है ना कि ये वाला क्या है, फोकस दूरी। इसको स्मॉल एफ से सूचित करेंगे, इंडिकेट करेंगे, और इसको कैपिटल एफ से सूचित करेंगे। तो इसका भी डिफिनेशन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है अवतल दर्पण के ध्रुव यानी कि P था ना उधर चित्र में, तथा मुख्य फोकस यानी कि कैपिटल एफ के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और इसे प्राय मतलब हमेशा स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया ये वाला, बाद में लिख लेना, पहले आगे नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है उत्तल दर्पण, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। उत्तल दर्पण में कहाँ से कलई करते हैं, अंदर से, देखो ऐसे करके, ऐसे करके ये हमारा हो जाएगा एक, ये भी क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा, बोलो, मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष, क्या हो जाएगा ये, मुख्य अक्ष, जिसका नाम हम लोग क्या दिए थे, एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव यानी कि पोल पी, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा फोकस यानी कि एफ, और यहाँ यानी मुख्य फोकस जिसको बोलते हैं, यही है पॉइंट। उसके बाद जैसा उसमें वैसे ही इसमें है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें काल्पनिक बनेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ से प्रकाश किरण आपतित होगा, क्या प्रकाश इधर से आएगा, जिधर से कलई किया उधर से थोड़ी ना आएगा, प्रकाश इधर से आएगा क्योंकि परावर्तक सतह इधर है, इधर, ठीक है। तो ये जैसे ही आएगा, एक मिनट रुको जरा, तो यहां से क्या होगा कि ये परावर्तन के बाद ऐसे करके, परावर्तन के बाद क्या होगा, लौट जाएगा और लगेगा कि ये कहीं फोकस यानी कि एक बिंदु से आता हुआ मालूम पड़ रहा है। देखो ना, अगर इसको हम देखेंगे, इस पॉइंट को, इस रेखा को, इसको, इस किरण को, तो लगेगा ना कि ये फोकस किसी बिंदु से आ रहा है, पीछे से, पीछे किसी बिंदु से आ रहा है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे ऐसे करके दे दे एक आपतित किरण, तो ये भी क्या होगा, परावर्तन के बाद इधर आ जाएगा और लगेगा कि ये भी कहीं पीछे एक बिंदु से आ रहा है, लगेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आभासी, क्या हो रहा है, आभासी फोकस बन रहा है, यानी कि काल्पनिक फोकस बन रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर ऐसे करेंगे तो ये लगेगा कि ये पीछे कहीं से आ रहा है। दूसरा फिर देखो यहाँ से अगर हम देंगे तो ये भी यहाँ से टकरा करके इधर आ जाएगा और ये भी पीछे किसी एक बिंदु पे मिलता हुआ मालूम होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया तुम्हारा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, जिसको हम लोग कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। उसके बाद उसमें फोकस दूरी था, तो फोकस दूरी सेम है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। समझ में आया। तो अब इसका भी डिफिनेशन है, आगे देखो क्या लिखा है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई, है ना, क्या होती है, प्रतीत होती है, यानी मालूम होती है ना, मिलती हुई, है ना, प्रतीत होती है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे मिलती हुई क्या होती है, मालूम होती है, उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं बच्चा, मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस। क्या लिखा जाता है, लिख लोगे ना आगे, मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे क्या चीज से हम लोग इंडिकेट करेंगे, वही सेम जो उसमें था, इसे हम लोग कैपिटल एफ से सूचित
लिख देंगे, इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, देखो उत्तल दर्पण का जो फोकस होगा ना, मुख्य फोकस, वो क्या होगा, काल्पनिक। क्यों, उसमें डॉट डॉट रेखा है, देखो यहाँ देखो, ये काल्पनिक है, ये क्या है, काल्पनिक है। यानी कि यहाँ पे आभास हो रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये सभी किरण जो है ना इस पॉइंट पर आकर के क्या हो रही है, मिल रही है, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। तो अब तुम लोग क्या करो, सब उतार लो, देखो यहाँ से है, ठीक है। पहले ये लिखो, फिर साइड में चित्र बनाओ, फिर उसका डिफिनेशन इधर यहाँ से लिखना है जो उस साइड है। पहले ये बनाओ चित्र।